श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। मैत्रेय मुनि कह रहे हैं, हे विदुर, जब पृथु महाराज ने 99 यज्ञ पूरे कर लिए, उससे विष्णु भगवान प्रसन्न हो गए और जब 100वें यज्ञ कर रहे थे, उसमें इंद्र देवता ने विघ्न डाला। ये भगवान को मालूम। तो भगवान ने सोचा कि मेरा भगत पृथु इंद्र के ऊपर गुस्से में है, तो इंद्र को लेकर के विष्णु भगवान पृथु महाराज के यज्ञ में आए। आकर के भगवान ने कहा, हे भगत पृथु, तुम्हारे 100वें यज्ञ में इंद्र ने विघ्न किया है, उसको मैं यहां लेकर के आया हूं, उसको तुम माफ कर दो। वैष्णव का कर्म है किसी की गलती को माफ कर देना। इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलती बार बार करता रहे और उसको वैष्णव माफ करता रहे। वैष्णव के पास शास्त्र के विरोध में काम करने वाले के लिए माफी नहीं है, बाकी सब जगह माफ कर देता है। तुमने संकल्प लिया था 100 अश्वमेध करने का, और उसमें 100वें यज्ञ में इंद्र ने विघ्न डाला, इसके लिए इसे माफ कर दो। मैं तुमसे प्रसन्न हूं। हे राजन, जिसके पास सद्बुद्धि है उसको वैष्णव कहते हैं। सज्जन पुरुष किसी से भी द्रोह नहीं करते। द्रोह मतलब जलन, पजरन, विरोध इत्यादि। क्योंकि वैष्णव समझते हैं आत्मा शरीर से अलग है और वो आत्मज्ञान में मस्त रहते हैं। इसलिए जो ज्ञानी आदमी हैं वो संसार से मोहित नहीं होते, इंद्रिय सुख के लिए वो नहीं भागते। वो तो सोचते हैं कि परमात्मा ने जो जन्म दिया है, कर्म के अनुसार इंद्रिय सुख तो मिलेगा, लेकिन इस शरीर से भगवान को खुश कर ले, ऐसा उनका विचार रहता है। यदि कोई भगत इंद्रिय सुख में लग गया तो उसके किए कराए पर पानी फिर जाता है। मतलब जितना भजन किया, ध्यान किया, जप किया, तपस्या की, उस पर पानी फिर जाता है। इसलिए उसकी तपस्या व्यर्थ जाती है, व्रत उपवास सब व्यर्थ जाता है। इसलिए भगवान का भगत माया से निर्मित वस्तुओं के ऊपर अपनी इंद्रियों को नहीं लगाता है। वो तो भगवान की भक्ति में मस्त रहता है, अपने शरीर को भी भूल जाता है। जब कोई अपने शरीर को ही भूल जाता है तो घर परिवार और मकान, दुकान, संपत्ति, धन में क्या लगन लगाएगा वो तो उसमें तो लगन लगाएगा नहीं। भगवान आगे कहते हैं, या एवं परमं सत्यम आत्मानम आत्मस्थम वेद पुरुषा, या एनम संतम आत्मानम आत्मस्थम वेद पुरुषा नाजते प्रकृतिस्थोपि सद्गुणों स मयि स्थिता। जो मनुष्य अपने शरीर को आत्मा से भिन्न मानता है वो तो मेरे में लग जाता है, कहते हैं भगवान।
वो तो मेरी भक्ति करता है। भौतिक संसार से उसका विशेष मतलब नहीं रहता। यद्यपि वो भौतिक संसार में रहता है साधारण मनुष्य की तरह, वो साधारण मनुष्य की तरह काम भी करता है, तो भी वो 3 गुणों से कोई प्रभावित नहीं होता। माया उसको नहीं पकड़ती, क्योंकि मैं उसकी रक्षा करता हूँ, भगवान कह रहे हैं। यदि वो तकलीफ आने पर भी मेरी भक्ति में लगा रहता है, उसकी बुद्धि अपने आप धीरे-धीरे शुद्ध हो जाती है। जब बुद्धि शुद्ध हो जाती है, तो भौतिक कामनाएँ कहाँ रहती फिर? उसको तो आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है। आत्मज्ञान प्राप्त होने पर उसको परम शांति मिलती है, स्थिर, शाश्वत शांति निगच्छति। भगवान कह रहे हैं भगवत गीता में, यहाँ पे यही भगवान कह रहे हैं कि उसको शाश्वत शांति मिलती है। ये तो भगवान कह रहे हैं, विष्णु, मास्टर कन्हैया कृष्ण कह रहे हैं। हे राजन, जो लोग मेरी भक्ति दृढ़ता से करते हैं, बेरोक टोक, अनुराग पूर्वक करते हैं, लगन लगा करके करते हैं, तो संपत्ति और विपत्ति और दुख सुख में कभी नहीं छोड़ते ऐसे भगत भक्ति को। वो हर समय उसमें लगे रहते हैं। उनकी लगन तो भक्ति द्वारा कन्हैया में होती है। हे राजन, भगवान कह रहे हैं, तुम सभी प्राणियों में मुझे देखो और सभी प्राणियों को मुझ में देखो। ऐसा व्यवहार करोगे तो आपका मन कभी इंद्रिय सुखों में नहीं लगेगा। आप अपने मन, बुद्धि और ज्ञान के द्वारा और अपनी मंत्रियों की सहायता लेकर सारी प्रजा को अपने परिवार की तरह पालन करो, रक्षा करो। और प्रजा की भलाई हर समय सोचो। प्रजा के ऐसा करोगे तो प्रजा के सारे पुण्य तुमको मिलेंगे, और सारा नहीं मिलेगा तो छठा अंश तो मिलेगा। प्रजा के पुण्य का छठा अंश मिलेगा। यदि कोई शासक, आजकल शासक होते हैं, राजा नहीं होते। यदि कोई शासक प्रजा की भलाई ना सोच करके उनके ऊपर टैक्स लगा करके उनको निचोड़ता है, तो राजा के सारे पुण्य चले जाते हैं और प्रजा का पाप आता है उसके पास। ऐसा मत करना, भगवान बोल रहे हैं। तुम प्रजा से प्रेम करके उनकी भलाई करोगे तो प्रजा का प्रेम प्राप्त करोगे, और ऐसा करोगे तो ऋषि मुनि चारों कुमार, सनत सनंदन सनातन सनत कुमार, चारों कुमार तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हें आत्मज्ञान सिखाएंगे। तुम तो अभी भी श्रेष्ठ गुणों से पूर्ण हो, लेकिन आत्म तत्व का ज्ञान तुम्हारे पास उन सनत कुमारों से आएगा। हे पृथु, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, तुम हमसे वर मांगो। ऐसा कह के भगवान चुप हो गए। तो मैत्रेय मुनि कहते हैं, भगवान की सारे बातें पृथु महाराज ध्यान लगा के सुने, और उन्होंने जो कहा सबको स्वीकार किया और आचरण में लाने का सोचा। क्योंकि अभी तो भगवान के पास यज्ञ कुंड में है, अभी तो राजधानी नहीं गए ना, इसलिए
वहां देवेंद्र इंद्र भी खड़ा था, देवताओं का राजा, सुन रहा था सब। बहुत लज्जित हुआ इंद्र और पृथु महाराज के चरणों में गिर पड़ा। वैष्णव का कर्म है सबकी सहायता करना, माफी मांगे तो तुरंत क्षमा करना, वे वैष्णव का कर्म है। तो इंद्र पृथु के चरणों में गिरा। इंद्र तो स्वर्ग का राजा है, पृथु तो पृथ्वी का राजा है, ये कैसे हो गया उल्टा? इसका मतलब ये है कि जो कोई दिल से वैष्णव बन जाता है ना, भगवान से अनुराग कर बैठता है ना, वो इंद्र के भी पूजनीय हो जाता है, इंद्र भी उसके पैर पकड़ता है। इसलिए वैष्णव दिल से होना चाहिए। तो पृथु महाराज ने देखा इंद्र गिर पड़ा है तो उठाया पकड़ के और आलिंगन किया, छाती से लगाया। तो शुद्ध भक्त का कर्म है सभी से प्रेम करना, भगवान का स्वभाव है भक्त से प्रेम करना, भक्त का स्वभाव है भगवान से प्रेम करना, दोनों आपस में प्रेम करते रहते हैं। यदि हम भगत बन जाएंगे तो भगवान हमसे प्रेम करने लगेंगे। जब भगवान को देखा कि वो पृथु ने देखा कि भगवान उनसे प्रेम कर रहे हैं और उनको प्रेम वापस करना है, तो उनकी आंखों में पानी भर गया, आंसू भर गए और वो भगवान को देख नहीं पाए, इतने भर गए आंखों से। और फिर कंठ गदगद हो गया, बांध गया, प्रार्थना भी नहीं कर पाए, बोलना मुश्किल हो गया। लेकिन भगवान को आलिंगन करने की इच्छा हुई, लेकिन भगवान तो गरुड़ पर बैठे हैं, उतरे नहीं है। भगवान तो गरुड़ से सारी बातें बोल रहे थे। तो उन्होंने, राजा ने मन मन में आलिंगन किया और हाथ जोड़ के चुपचाप खड़े रहे, क्योंकि कंठ भरा हुआ है, बोल नहीं पा रहे हैं, आंखें अच्छे से खुल रही नहीं है क्योंकि वो भरी हुई हैं। ये तकलीफ है यहाँ पे, क्योंकि वो राजा हैं और रो नहीं सकते। सब बैठे हैं ना, यज्ञ कुंड में हजारों लाखों लोग बैठे हैं, राजा नहीं रो सकते, इसलिए उनके आंसू बाहर नहीं निकल रहे, लेकिन भरी हुई आंखें। तो चुपचाप हाथ जोड़ के खड़े। तो परमात्मा है विष्णु भगवान, वो स्वयं उतरे गरुड़ से, गरुड़ से स्वयं उतरे विष्णु, उतर गए और अपना बायां हाथ गरुड़ के कंधे पर रखा और खड़े हो गए। खड़े हो गए तो राजा ने अपने आंसू पूछे, भगवान का दर्शन किया, और ऐसा दर्शन किया कि बिना पलक मारे, ऐसे कि जैसे भगवान को पी जाएंगे वो, उनके भूखे नेत्र ऐसे थे, पी जाएंगे वो लालायित थे भगवान को छूने के लिए। और फिर राजा ने कहा भगवान को, हे भगवान, आप तो ब्रह्मा देवता को भी, बड़े बड़े देवताओं को वरदान देने वाले हैं, आप मोक्ष प्रदाता हैं, मोक्ष देते हैं, और जो कोई वर मांगता है वो सुख के लिए मांगता है, लेकिन मैं वैष्णव हूं, इसलिए मैं समझता हूं, राजा बोलते हैं, मैं समझता हूं कि सुख और दुख तो अपने कर्मों के अनुसार अपने आप आते हैं, वो तो विधाता निर्णय करता है, वो तो अपने आप चले आते हैं। केवल एक चीज नहीं मिलता है, मोक्ष, अपने आप, उसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है। वो तो भाग्य है, इसके ऊपर मैं और क्यों मांगू। तो राजा आगे कहते हैं, तो भगवान ने कहा था वर मांगो,
मैं वर देने को तैयार हूं तुमको, तुम वर मांग लो हमसे, मैं प्रसन्न हूं तुमसे। तो राजा कहते हैं, न कामये नाथ तदप्यहम क्वचित, न यत्र युष्मत् चरणाम्बुजा सब। हे भगवान, मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए, क्योंकि मोक्ष में भगत लोग नहीं होंगे जिनके मुखारबिंद से भगवान की बात निकलेगी और वो बात हवा लेके मेरे कान में लेके आएगी और मेरे दिल में पहुंचेगी। मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? स उत्तम श्लोक महन मुखच्युतो भवत पदाम्बोज सुधा कणाच स्मृति पुनर्विस्मृति तत्व वर्तनाम कुयोगी नाम नो वितरती आलम्बर। हे भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आपकी अमृतमयी कथा चाहिए। जो कथा शुद्ध वैष्णव के मुख से निकलती है वो चाहिए। मतलब राजा ने अप्रत्यक्ष रूप से वर मांग लिया घुमा फिरा के। जब शुद्ध भगत के मुंह से आपकी अमृतमयी कथा निकलेगी तो उसको हवा लेकर के, दोबारा बोल रहा है वो, उसको वायु लेकर के मेरे कान में प्रवेश कराएगी तो मेरे हृदय को धक्का लगेगा अंदर, जिससे जो आत्मज्ञान मेरा सोया हुआ है उसको दोबारा उठाएगी। इसलिए वैष्णव मार्ग आरोह मार्ग है, अवरोह मार्ग है। आरोह मार्ग तो मायावादियों का है, हमारा अवरोह मार्ग है। भगवान की बात हमारे अंदर घुसती है, जैसे रेल का इंजन डब्बे में धक्का लेके उसको जोड़ता है, ऐसे ही जर्क, उसको बोलते हैं जर्किंग, झटका, झटका देती है अंदर और सोए हुए आत्मज्ञान को जगा के आत्म साक्षात्कार करा देती है। हे भगवान, इसलिए मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। हे दीनबंधु, मुझे तो आपकी अमृतमयी कथा सुननी है। रसमयी कथा आपके शुद्ध भक्तों से मुझे सुनाई पड़ेगी, ऐसा वर दीजिए। भगवान, मैं तो बिना किसी इच्छा के आपका भजन करना चाहता हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कलयुग में शुरू नहीं हुआ, ये सतयुग से चला आ रहा है। हम पहले बोल चुके, अभी त्रेता युग चल रहा है पृथु महाराज का। यहाँ त्रेता युग में कह रहे मैं तो आपका भजन करना चाहता हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपने कहा वर मांगो, लेकिन ये वर मांगना, ये तो वेद की बातें हैं। वेद में तो पुष्पित बातें हैं। धोखाधड़ी, वर दे दिया और वह समझ लेंगे कि हमारा तो हो गया काम, मुझे वो नहीं चाहिए। मतलब वैष्णव सरलता से खरीदा नहीं जा सकता, वो बिकता नहीं है वैष्णव। दूसरे धार्मिक पुरुष बिक जाते हैं, कोई शंकर जी आ गए, दुर्गा मैया आ गई, फलाना आ गया, दिमाग आ गया, ब्रह्मा आ गया, वर ले लो, खत्म, छुट्टी। वैष्णव तो भगवान वर देने आते हैं तो भी नहीं लेता वो। हे भगवान, आप तो सारे प्राणियों के पिता हैं। जैसे अच्छा पिता अपने पुत्र की इच्छाओं को पूरी करता है, बिना मांगे, बिना कहे, पुत्र कहता भी नहीं तो भी देता है वो, ऐसे ही भगवान हम आपके बच्चे हैं। आप अपने आप दीजिए जो देंगे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो मैत्रेय मुनि कहते हैं, भगवान पृथु महाराज की ऐसी बात सुन करके भगवान प्रसन्न हुए, खुश हो गए। फिर बोले, भगवान बोले, हे राजन,
तुम्हारी मुझ में अकिंचन भक्ति है। मेरा शुद्ध भक्त इस माया से सरलता से खरीदा नहीं जा सकता। माया द्वारा सरलता से नहीं, वो गिरता नहीं माया में, माया नहीं पकड़ सकती उसको। कभी कभी देखा जाता है भगत खिसक गया, थोड़ा खिसका नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ उसका। जो मनुष्य, भगवान कह रहे हैं, जो मनुष्य मेरी आज्ञा के अनुसार मेरी भक्ति करता है तो वो माया द्वारा नहीं पकड़ा जा सकता। मैं तुम्हें अविचल भक्ति देता हूं। कृष्ण भगवान की बात पर चलना चाहिए। यदि कोई उनकी बात पर चलता है तो उसका सदैव कल्याण होता है और शरीर शांत होने के बाद मोक्ष मिलता है। ऐसा बोल करके भगवान चढ़ गए गरुड़ पर और वहां से चले। पृथु महाराज ने उनको प्रणाम किया। फिर उसके बाद ऋषि मुनि और देवताओं को प्रणाम किया, वो सब चले गए। फिर पुरोहितों को दक्षिणा, प्रचुर दक्षिणा दिया, उनको प्रणाम किया, वो सब चले गए। फिर पृथु महाराज भगवान को मन मन में नमस्कार करते हुए अपनी राजधानी को वापस आ गए। इस प्रकार से पृथु महाराज का यज्ञ यहीं पर समाप्त हुआ। श्री राधा गोविंद भगवान की जय।